दोस्तों, अमेरिका से पहले ईरान हमला करने वाला है और अब चीन की इस जंग में सीधी एंट्री हो गई है। खबर सामने आ रही है, दावा किया जा रहा है कि अमेरिका से पहले ईरान गल्फ रीजन में और इजराइल पर खास तौर से ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक करेगा, जिसे सरप्राइज अटैक कहा जा रहा है। सरप्राइज अटैक में मिसाइल और ड्रोन्स शामिल होंगे, जो कि बड़ी तादाद में पूरे गल्फ रीजन में और इजराइल पर दागे जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ चीन की तरफ से 5 पॉइंट का प्रपोजल भेज दिया गया है, यानी कि अब ऑफिशियली चीन भी इस जंग में एंट्री ले चुका है। खबरें आपको सीधे बताएंगे। यहाँ पर जो चीजें बताई जा रही हैं, सबसे पहले तो खबर यही है, जो सबसे बड़ी खबर बताई जा रही है कि अमेरिका नहीं बल्कि हमलों की शुरुआत ईरान करेगा। ये कहा जा रहा है अलग अलग न्यूज आउटलेट्स के हवाले से। होर्मुज लेटर के हवाले से यहाँ पर लिखा गया है कि इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स क्लेम ईरान इज प्लानिंग अ मेजर सरप्राइज मिसाइल एंड ड्रोन अटैक अगेंस्ट इजराइल एंड गल्फ स्टेट्स आफ्टर द नेगोशिएशंस फेल्ड, सेइंग इजराइल मस्ट इमीडिएटली स्ट्राइक ईरान टू प्रिवेंट इट। यानी कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसियां हैं, जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक इजरायली खुफिया अधिकारियों का दावा है कि बातचीत विफल होने के बाद ईरान इजराइल और खाड़ी देशों के खिलाफ एक बड़ा अचानक हमला और ड्रोन हमला करने की योजना बना रहा है। उनका कहना है कि इसे रोकने के लिए इजराइल को तुरंत ईरान पर हमला करना जरूरी हो जाएगा। ईरानियन लेटर के हवाले से भी इसी बात को बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि जेरूसलम पोस्ट ने इजरायली खुफिया अधिकारियों के हवाले से बताया है कि बातचीत टूट जाने के बाद ईरान इजराइल और खाड़ी देशों को निशाना बनाने के लिए एक बड़े मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली अधिकारी ईरान के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि अटकी हुई परमाणु बातचीत और होर्मुज स्ट्रेट से जुड़े विवादों के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल बार बार कह रहा है कि ईरान से बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है, इस पर सीधे हमला करना चाहिए, सीधे स्ट्राइक करना चाहिए। और अब इजराइल के जो इंटेलिजेंस की सोर्सेज हैं, यानी कि खुफिया जानकारी रखने वाले जो अधिकारी हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि ईरान कभी भी हमला कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर इजराइल की बहुत बड़ी चाल है जो कि अब निकल कर सामने आ रही है, और इससे साफ पता चल रहा है कि कैसे इजराइल नहीं चाहता है, बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मिडिल ईस्ट में शांति रहे। वही है जिसने पहले भी जंग शुरू की थी और इस बार भी वो जंग शुरू करना चाहता है। कैसे बताते हैं आपको। जब 28 फरवरी को इजराइल की तरफ से अटैक किया गया, तो अटैक के बाद कहा गया कि ये हमारा प्रीएम्प्टिव ऑपरेशन था, प्रीएम्प्टिव अटैक था। यानी कि ऐसा अटैक जो तब किया जाता है जब हमें लगे कि हम पर हमला हो सकता है। उस वक्त इजराइल को लगा कि ईरान हम पर हमला कर सकता है, इस वजह से इजराइल ने हमला कर दिया था। अब यहाँ पर वापस से वही चीज इजराइल दोहराने की कोशिश कर रहा है। इजराइल ईरान पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये बताना चाह रहा है कि भाई ईरान हमला कर सकता है, क्योंकि मिसाइलें उसने तैयार कर ली है, ड्रोन्स उसने तैयार कर लिए हैं। आईआरजीसी के नेता बयानबाजी कर ही रहे हैं, बता ही रहे हैं कि भाई हमारे पास बहुत ड्रोन्स हैं, मिसाइलें हैं, कभी तुमने देखी नहीं होगी ऐसी मिसाइलें हैं, पूरे गल्फ रीजन के बाहर हम जंग को फैला देंगे। ये सारे बयान आईआरजीसी की तरफ से दिए जा रहे थे, नो डाउट। लेकिन अब जो इजराइल है वो अपनी चाल चल रहा है। इजराइल ये करने की कोशिश कर रहा है कि सबको ये बताया जाए कि ईरान है जो हमला करना चाहता है, और इसी वजह से आगे उन्होंने इस बात को बोला भी है कि भाई ईरान सरप्राइज अटैक कर सकता है, इस वजह से ईरान के पहले हमें ईरान पर स्ट्राइक कर देना चाहिए। एक दिन पहले ही ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में बातचीत होती है तो बात काफ़ी बिगड़ जाती है, तू मैं हो जाती है। घंटों दोनों लोग आपस में लड़ पड़ते हैं फ़ोन पर बातचीत के दौरान। क्यों? क्योंकि ट्रंप कह रहे थे कि बातचीत होनी चाहिए, नेतन्याहू कह रहे थे बातचीत का कोई मतलब नहीं है, सीधे हमला करो। अब अमेरिका हमला करना नहीं चाहता है, लेकिन नेतन्याहू बार बार ट्रंप को उकसा रहे हैं हमला करने के लिए, और बार बार ऐसी रणनीतियां चलने की कोशिश कर रहे हैं जिसके जरिए ईरान पर वापस से स्ट्राइक्स शुरू की जा सके। और अब यहाँ पर भी बिल्कुल वही चाल चलने की कोशिश की जा रही है। जब ये खबर सामने आई और ये पता चला कि इजराइल की खुफिया एजेंसी इस बात को कह रही है, तो ये बात और पुख्ता हो जाती है, क्योंकि ईरान ने कभी भी खुद से हमला नहीं किया है। ना ही इस साल की बात कर रहे हैं हम, ना ही इससे पहले की। जब 2025 में हमला हुआ था उस वक्त भी इजराइल ने हमला किया था पहले ईरान पर, और 2026 में भी जब 28 फरवरी को अटैक हुआ, इजराइल ने ही अटैक किया। इसके अलावा ईरान ने जहां पर भी अटैक किया, वो चाहे कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, इन सब जगहों पर अमेरिका के बेसिस थे, इस वजह से अटैक हुआ। सऊदी और यूएई की सेनाओं ने खुद भी ईरान पर अटैक किया था, जिस वजह से रिटेलिएशन में ईरान ने इन सब पर मिसाइलें दागी थी। ईरान कभी भी अग्रेसर नहीं रहा है, ईरान ने कभी भी खुद से मिसाइलें नहीं दागी हैं, हमेशा
जवाब दिया है और इस बार भी ईरान उसी तैयारी में है। ईरान ने जितने भी बयान अब तक दिए हैं उसमें एक ही बात को कहा है कि अगर ईरान की बात नहीं मानी गई, अगर ईरान पर ज़बरदस्ती हमला किया गया, अगर ईरान को घेरने की कोशिश की गई या ईरान पर मिसाइलें दागी, तो फिर इसका जवाब पूरे गल्फ रीजन के बाहर जंग को फैला कर दिया जाएगा। ये ईरान की तरफ से कहा गया था। अब इन सब बयानों को तोड़ मरोड़ कर इजराइल पेश कर रहा है ताकि एक तरीके से ईरान के खिलाफ नैरेटिव बनाया जा सके कि भाई ईरान हमला करने वाला था, इस वजह से हमने वापस से हमला कर दिया। हमले से कुछ मिलने वाला नहीं है। अमेरिका को भी नहीं समझ में आ रहा है कि अगर हम हमला करेंगे तो भाई हमें करना क्या है, क्योंकि हमला करके क्या करेंगे, हमला करेंगे वापस से जंग शुरू हो जाएगी। ईरान के टॉप लीडरशिप को वापस से इजराइल निशाना बनाना चाहता है, लेकिन ये सब कुछ अब अमेरिका नहीं चाहता है। अमेरिका बातचीत पर अड़ा हुआ है, बातचीत करना चाहता है। बातचीत हो भी रही है, हालांकि पूरी नहीं हो रही है, नेगोशिएशंस फेल हो गए हैं, लेकिन फिर कहा जा रहा है कि बातचीत की कोशिश की जाएगी। और इस बीच में इजराइल का ये कहना बता रहा है कि कैसे मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति अपने चरम पर पहुंच गई है। और वहीं दूसरी तरफ चीन की भी इस जंग में एंट्री होते हुए दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि चीन ने 5 पॉइंट का प्रपोजल भेज दिया है। 5 पॉइंट के प्रपोजल में क्या कहा गया है, उसको लेकर क्या खबर है, ये भी हम आपको बता देते हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान एंड चाइना अनवील्ड जॉइंट 5 पॉइंट प्लान टू एंड वॉर। द स्पोक्सपर्सन फॉर पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अनाउंस दैट द चाइना एंड पाकिस्तान हैव जॉइंटली प्रपोज्ड अ 5 पॉइंट इनिशिएटिव aimed at ending the war। यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान और चीन ने जंग को खत्म करने के लिए संयुक्त रूप से जॉइंट तरीके से एक 5 पॉइंट का प्रपोजल तैयार किया है, जो भेजा गया है। और इसी प्रपोजल के तहत अब जंग को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। चीन अभी तक इस जंग में सीधे नहीं कूद रहा था। चीन बार बार ये कह रहा था कि भाई जंग खत्म होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। मीडिएटर के तौर पर चीन खुलकर नहीं आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर पाकिस्तान के साथ चीन खुलकर आ चुका है और इस जंग को ख़त्म कराने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री तेहरान में मौजूद हैं और वहाँ पर वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं ईरान को, लेकिन इस बीच में चीन का नया प्रपोजल आ जाता है, जिसका मतलब ये है कि अब 2 ही चीज़ें हैं। अगर इजराइल मनमानी करता है तो हमले वापस से शुरू हो जाएंगे, और अगर चीन की एंट्री हो चुकी है और चीन ईरान को मना लेता है तो फिर जंग खत्म भी हो सकती है, लेकिन इसके आसार बहुत कम माने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।